हेलो फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत सिंह चारण। वे के प्रमोशन में आप सभी लोगों ने जो मेरा साथ दिया उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक न्यू प्रयास के साथ, एक नई पहल के साथ आया हूँ। हम कुछ दोस्तों ने मिलकर एक और नई पहल की है। हम लोगों का एक संगठन है जिसमें अपने देश के सभी राज्यों से मेरे कुछ युवा दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं तथा मेरे कुछ दोस्त जो वर्तमान में विदेशों से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे यूएस, जर्मनी, ब्रिटेन, वो भी मेरे साथ इस संगठन में जुड़े हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है एक राष्ट्रीय स्तर या नेशनल प्लेटफॉर्म का गठन किया जाए, जिसके जरिए जो हमारे सिस्टम में जो कमियां हैं या जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको सरकार के सामने हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बताना चाहेंगे तथा हम अपने तथा अपनी जनता के जो सुझाव होंगे वो भी सरकार के सामने रखेंगे। जैसे हम देखें, उदाहरण के तौर पर देखें तो आज वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आज हॉस्पिटल बेड्स की हमारे देश में बहुत कमी आ रखी है। ये कमी आज तो आई नहीं, ये कमी बहुत ही लंबे समय से चल रही है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो प्रत्येक देश में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 300 बेड होने चाहिए, लेकिन आज वर्तमान भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सिर्फ 50 बेड ही अवेलेबल है। ऐसा क्यों हुआ? ये कमी बहुत लंबे समय से आ रही है, लेकिन सरकार को किसी ने इस कमी के बारे में समय रहते बताया नहीं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे सिस्टम में जो कमियां हैं उनको समय रहते हम सरकार के सामने रखें और उनसे निवेदन करें कि जितना जल्दी हो सके इन कमियों को भरे और अपने देश को मजबूत बनाए। हम लोगों का दूसरा उद्देश्य है, आज हमारा जो समाज है वो धार्मिक कट्टरता और जातीय कट्टरता की ओर जा रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज की इस दिशा को मोड़कर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, अपने देश की सामाजिक स्थिति, अपने देश के धर्म और धर्म के वास्तविक मूल्यों की ओर बताएं। हकीकत रूप में धर्म था क्या और आज इस धर्म की क्या स्थिति है और इस धर्म को हम उस पुराने धर्म से कैसे मैच कर सकते हैं। इसका क्या कारण है कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सर, प्रत्येक देश में समाज की दिशा उस देश के सरकार के निवेश की दिशा को प्रभावित जरूर करती है। अगर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को धार्मिक मुद्दों और जातीय मुद्दों से फर्क पड़ता है तो इस देश की सरकारें निवेश की दिशा में धार्मिक और जातीय मुद्दों को प्राथमिकता देगी। और इसी तरह अगर आप लोगों को अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से फर्क पड़ने लगेगा तो अपनी देश की सरकारें अपने निवेश के क्षेत्र में अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देगी। हमारा तीसरा और मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती है या योजनाएं लाई जाती है उनको हम आम जनता तक पहुंचाएं तथा उनको आम बोलचाल की भाषा में आम जनता को या स्थानीय लोगों को समझाएं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना समझ सके कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक व्यक्ति के विचारों पर आश्रित ना रहे। हमारा चौथा उद्देश्य है कि अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को बेसिक नॉलेज हो, मतलब प्रत्येक क्षेत्र का बेसिक नॉलेज हो। जैसे आज हम कानून के क्षेत्र का एक उदाहरण लेंगे। कानून के क्षेत्र में हम वीडियोस बना बनाकर लोगों को उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में बताएंगे ताकि अपने देश की जनता अपनी समस्याओं को अपनी सरकार के सामने संवैधानिक तरीके से उनके सामने प्रस्तुत कर सके। संवैधानिक तरीके से हमारा पांचवा और मुख्य उद्देश्य है, आज हमारे देश का जो विद्यार्थी वर्ग है वो उनमें क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ही कम है। मतलब किसी चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा है वो आज ख़त्म होती जा रही है और हम लोगों का उद्देश्य है उस क्यूरियोसिटी लेवल को, उस जिज्ञासा को फिर से उत्पन्न किया जाए। क्योंकि आज हमारे देश का जो विद्यार्थी वर्ग है वो फ़ोन में, मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर गेम्स में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और हम चाहते हैं कि वो इससे बाहर आए और वास्तविक दुनिया को देखें। ये हमारे देश के भविष्य के लिए सही होगा। अगर ये बच्चे इस फ़ोन और कंप्यूटर की दुनिया में चले गए तो जो हमारे देश का फ्यूचर होगा वो बहुत ही घातक होगा और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। आप सभी लोगों से आज हमारे देश के जितने भी युवा लोग हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो इस संगठन में हमारा साथ दें, जितना हो सके हमारा सहयोग करें और अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान दें। हमारे ये प्लेटफॉर्म है वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोगों ने मिलकर जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो वर्तमान में तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन पर अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ ही समय में हम लोगों ने एक नई वेबसाइट लॉन्च करने का फैसला किया है तथा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे।
तब तक आप मेरे ये वीडियो शेयर करें और जितना हो सके अपने देश की इन परिस्थितियों से उभारने में अपना योगदान दें। आज हमारे देश में जो संकट की परिस्थिति आ रखी है, उससे अपने देश को बचाने के लिए आप अपना अपना योगदान दें। हो सके तो आप हमारे साथ जुड़े, नहीं तो आप अपना योगदान दें। जैसे हम लोगों के ये ग्रुप है, हम लोगों ने आज अपने देश में प्रत्येक राज्य में जितना हमसे हो सका, हम लोगों ने लोगों को बेड्स अवेलेबल कराए, लोगों को प्लाज्मा अवेलेबल कराया, लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल कराया, और हम लोगों ने अपना जितना हो सका अपना प्रयास किया। उतना आपसे भी निवेदन है कि जितना आप कर सकते हो आप प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।